इस बीच देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटीज में अब प्लेसमेंट उतना दमदार नहीं रहा। सरकारी डेटा के मुताबिक कई आईआईटीज में प्लेसमेंट रेट 10% तक गिरा है। कुछ जगह तो 94% से घटकर सीधे 83% तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई के बाद सीधे जॉब मिलने की गारंटी अब उतनी नहीं रह गई जितनी की पहले थी। सर, कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जिसमें प्लेसमेंट घटा है और प्लेसमेंट घटने की बड़ी वजहें आप क्या देखते हैं? ये हमारे लिए भारतीय रोजगार परिदृश्य के लिए चिंताजनक खबर है, क्योंकि आईआईटी से ज़्यादा बड़ा प्रीमियर क्रीम इंस्टीट्यूशन भारत में कोई नहीं है और यहाँ से प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं। ये पहली बार ऐसी खबर आई, पहली बार ऐसी सूचना आई जिसे बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। रोजगारों का परिदृश्य कैसा है, हम डेटा पॉइंट में आपको दिखाते हैं। संसदीय समिति ने बताया, संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़ा हमें मिला है जो बेहद चौंकाने वाला है। 23 में से 22 आईआईटी के पास प्लेसमेंट के लिए लोग नहीं पहुंचे, यानी वहां से नौकरियां उतनी नहीं मिली जितनी पिछले साल मिली थी। उनके प्लेसमेंट रेट में बड़ी गिरावट आई है। आधे से ज़्यादा आईआईटीज़ में 10% प्लेसमेंट घट गया है। वैसे भी आईआईटी से कम ही लोग निकलते हैं, उसमें से भी 10% घट गया। केवल आईआईटी वाराणसी एक ऐसा था जहां से प्लेसमेंट में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों में भीतर देखें तो आपको आईआईटी धारवाड़ 65%, 90% से 65% रह गया। आईआईटी जम्मू 92 से 70% रह गया। आईआईटी रुड़की 98 से 79% रह गया। इसके अलावा और भी आईआईटी हैं, दिग्गज आईआईटी में बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, सारे बड़े आईआईटी से नौकरियां के ग्रेजुएट्स को या वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह विपुल जी ये है कि आईटी सेक्टर को मैक्सिमम वर्कफोर्स आईआईटी से सप्लाई होती थी। आईटी सेक्टर की या सूचना तकनीक सेक्टर की स्थिति भारत में भी बेहद चुनौतीपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और इसलिए इन आईआईटी से नौकरियों में कमी आ रही है। एक वजह और भी बताई है संसदीय समिति ने कि आईआईटी के ग्रेजुएट्स नौकरियों के बजाय आगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आईआईटी से प्लेसमेंट घटना चुनौतीपूर्ण है और चिंताजनक है। इस बीच आरबीआई की तरफ से सर आपने जो कहा वो आरबीआई शायद सुन रहा था। आरबीआई ने मंजूरी दे दी है और 1 मई से जो है वो जो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद जो लागत होगी एटीएम से जो पैसे हम निकालते हैं उसकी लागत में जो है वो और बढ़ोतरी कर दी गई। यानी कि अब एटीएम से अगर आप जो फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं उसके बाद कुछ भी विड्रॉल करेंगे तो उसमें पहले जितना ट्रांजैक्शन में फीस लगती थी वो बढ़ा दी गई है। इस बीच रिटेल लोन की मांग घटने और बैंकों की तरफ से एनबीएफसीज को दिए जाने वाले कर्ज में कमी के कारण बैंकों के कर्ज देने की ग्रोथ लगभग आधी रह गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी तक बैंकों की लोन ग्रोथ 10.9% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 20.6% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। सर, क्रेडिट ग्रोथ का घटना अर्थव्यवस्था के लिए कितना गंभीर है और किन सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली? विपुल जी, अगर आप शेयर बाजार की घबराहट, बेचैनी को करीब से देख रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं देखता। आप सुबह से शाम तक हम लोगों को बताते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है और बाजार अगर अपनी जो ताज़ा तेजी आई है, जो गिरावट के बाद आई है, उसे थाम नहीं पा रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह इस आंकड़े में छिपी हुई है। अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ग्रोथ का गिरते जाना 2 चीज़ों का संकेत है। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में बड़ी क्रेडिट की मांग नहीं है, यानी कि जिन उत्पादों के लिए कर्ज बनाने के लिए कर्ज लिया जा रहा था वो नहीं लिया जा रहा है और इसलिए बाजार में कर्ज की मांग नहीं और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। अब हम डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ में जो तेज गिरावट आई है 1 साल के भीतर, अब ये बिल्कुल एक किस्म की असंगति है। सरकार एक तरफ कह रही है कि अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, बैंकों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, और दूसरी तरफ बैंकों के पास कर्ज लेने वाले पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसलिए क्रेडिट की ग्रोथ में करीब 10 आधी रह गई है, 20% से 10% आ गई। पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट 2024 में 28% थी, घटकर 11% रह गई। ये बड़ा हिस्सा था और इसी का असर विपुल जी हमें खपत पर, कारों पर, मोबाइल पर, इनकी बिक्री पर दिखाई दे रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो भारत का सबसे ग्रोइंग सेक्टर था, इस चार्ट को हम रोकेंगे ताकि आप समझ सकें कि क्रेडिट ग्रोथ घटने का असर कहां आने वाले समय में दिखाई देगा। सर्विसेज सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ रेट 2024 में 24.3% थी, जो घटकर 12% रह गई। हमें पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार और नौकरियां मिलती हैं सर्विसेज सेक्टर में, तमाम सेवाओं के क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है। यहाँ ग्रोथ घटने का मतलब है कि कंपनियां नया निवेश करने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट करीब 8.9% से 7.1% रह गई है और कुल क्रेडिट की ग्रोथ रेट आधी रह गई है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कर्ज की मांग की तस्वीर है, जो ये बताती है कि लोग कर्ज लेकर या उद्योगपति या उद्यमी कर्ज लेकर आगे निवेश करने को तैयार नहीं है, कि उन्हें बाजार में मांग नहीं दिख रही है। दूसरी इसकी बड़ी वजह है कि गैर जमानती कर्ज को लेकर
बैंक की सख्ती बढ़ी और इसलिए पर्सनल लोन के हिस्से में उसका एक असर दिखता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर या जो छोटे कर्ज दिए जाते थे उस पर एक असर पड़ता है। बैंकों के लिए आरबीआई ने सख्ती भी की है कि उनको अपने एनपीए घटाने होंगे और एनबीएफसीज के लिए बैंकों के कर्ज का एक्सपोजर यानी एनबीएफसीज जो बैंक से कर्ज लेते थे उसे भी कम किया गया था। जी।